एक दिन पहले विधायक जयवर्धन सिंह ने अपने पिता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की तुलना तपस्वी से की थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्राओं में तपस्वी जीवन का प्रदर्शन किया है। जयवर्धन सिंह के इस बयान के बाद अब भाजपा की ओर से उनके इस बयान पर जवाबी हमला किया गया है। सबसे बड़ा हमला विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जयवर्धन सिंह एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के लिए ये शब्द कह रहे थे, यह तो ठीक है, लेकिन उनके पिता का जीवन राक्षसों वाला है। सुनिए रामेश्वर शर्मा ने क्या कह दिया। अब चूंकि जयवर्धन जी के बारे में मैं कुछ कहूँगा तो थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, और ठीक है, पिता को तो तपस्वी कहना ही चाहिए, उनका हक है, अधिकार है, लेकिन तपस्वी की एक जो महिमा है भारत में या सनातन पद्धति में या भारत की संस्कृति में, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा जयवर्धन जी का सोच विचार होता तो मुझे कभी जयवर्धन जी ने जिनको तपस्वी कहा है उनको वो तपस्वी नहीं कहते, उनको तपस्वी नहीं कहते। इसलिए जयवर्धन जी तपस्या करने वाले साधु समाज, मुनि परंपरा में आने वाले लोग, समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने वाले लोग, वो तपस्वी हैं। समाज से लूट कर, सत्ता छीन कर, लोगों को दफन करके, लोगों का जीना हराम करके, चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात कराना, ये तपस्वी नहीं होते हैं। ये तपस्वियों की तपस्या भंग करने वाले और उनके यज्ञों को तोड़ने वाले राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। मुझे लगता है कि आपने प्रवृत्ति चेंज करते में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी। जयवर्धन सिंह के तपस्वी वाले बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद के साथ कांग्रेस का लिंक मिलता रहा है, उससे उन्हें तपस्वी नहीं कहा जा सकता। सुनिए बीडी शर्मा ने जयवर्धन के इस बयान पर क्या कहा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते काम करते रहते हैं। अब लेकिन जयवर्धन जी को हो सकता है कि जयवर्धन जी की दुनिया ही इतनी हो कि उन्होंने संत, तपस्वी, ये जो शब्द और ये जो भाषा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने केवल एक परिवार और एक परिवार तक सीमित होकर के ही दुनिया को देखा है। न उन्होंने भारत की संस्कृति और न उन्होंने तपस्वी क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, ये शायद मुझे लगता नहीं देखा। उनको बुरा लगेगा, मैं ये कह रहा हूँ, बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये देश जब उनके वक्तव्य को सुनेगा तो इस देश के लोग हंसेंगे जरूर। जो लोग अब देखिए कि नकुलनाथ जी कमलनाथ जी की प्रशंसा करते हैं और जयवर्धन जी वो दिग्विजय सिंह की प्रशंसा करते हैं, और कांग्रेस में कुछ चाहिए इसके लिए सोनिया गांधी की प्रशंसा करते हैं, राहुल गांधी की प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस केवल यहीं तक सीमित है। इस देश के अंदर जिसने इस देश के आतंकवादियों का समर्थन किया हो, जिन्होंने इस देश के भारतीय संस्कृति पर हमेशा प्रहार किया हो, जो सेना पर प्रहार करते हुए ये कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, ये वही दिग्विजय सिंह है। इनको उनके पुत्र अगर तपस्वी कहते हैं तो उन्हें मुबारक है, लेकिन देश जानता है कि कांग्रेस, सोनिया गांधी जी इस देश के अंदर हिंदू धर्म पर आक्रमण करने वाले लोग तपस्वी होते हैं तो उन्हें मुबारक है। इस देश के अंदर भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग को राहुल गांधी जहां समर्थन करने जाते हैं जेएनयू के अंदर, और जिन्हें हिंदू होने पर शर्म आती है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर के कदम ताल करते हैं, तो उन्हें इस तपस्या के लिए मुबारक है। लेकिन देश जानता है कि तपस्या क्या होता है। ये कांग्रेस इस देश के उस तपस्वी शब्द का मजाक उड़ाने का, मक्खन उड़ाने का काम किया है, जो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यजनक। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले अब आरोप प्रत्यारोप का दौर
काफी निचले स्तर पर पहुंचने लगा है। राजनीति अब तपस्वी से होते हुए राक्षस तक पहुंच गई है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह के कई बयान सामने आ सकते हैं।